बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुशबाश होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। कुछ हमजा मुझे बता रहे थे आज कुछ इंटरेस्टिंग सी बात। मतलब आप सोचें, मैं इशाल से भी पूछ रहा था कि आपको कोई ऐसी चीज़ 2-3 दफ़ा डिलीवर हो जाए घर में, होम डिलीवरी हो रही हो कि जो आपने ऑर्डर भी नहीं किया हुआ, तो आपको गुस्सा आना नहीं शुरू हो जाएगा कि भाई मेरी तरफ क्यों ये लेके आ रहे हो? तो शाल ने कहा हाँ बिल्कुल। लेकिन हमजा मैं समझती हूँ कि अगर पेमेंट करके कोई डिलीवर करवाने आ रहा है, डिलीवरी तब आ रही है जब पेमेंट कर चुके हैं, तो फिर बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है ना कि आपने ऑर्डर नहीं किया हुआ और आपके साथ 2-3 दफ़ा अगर ऐसा हो तो आप थोड़े से कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो एक शख्स बेल्जियम में ऐसे हैं, 65 साल वो शख्स हैं, जिनको इशाल 9 साल से पिज्ज़ा गलत डिलीवर हो रहा है। और ये दिन में कोई एक दफ़ा नहीं हो रहा, हफ्ते में एक दफ़ा नहीं हो रहा, ये दिन में 10 दफ़ा गलत पिज्ज़ा उनके घर आ जाता है और वो परेशान हो जाते हैं इसके ऊपर। और 9 साल से ये सूरत हाल। लेकिन हमजा ये सूरत हाल मतलब ये अब जानना पड़ेगा कि पेमेंट करके डिलीवर कर दिया जाता है या फिर पेमेंट भी उन्हें करनी पड़ती है। इस बारे में ना उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हम ये समझ लेते हैं कि जब खाने पीने की चीज़ पे बंदा इतना परेशान हो रहा है तो फिर ऐसा ही होगा कि शायद पेमेंट भी नहीं होती होगी। और लेकिन दिन ये में डेफिनेटली बिल्कुल 10 दफ़ा आपका ऑर्डर फिर एक ही बंदे को जा रहा है बार बार। अब ये देखिए, बड़ी हैरानकुन बात है। और 9 साल से ये मुसलसल उनके साथ यही प्रैक्टिस जो है वो होती चली जा रही है। कहते हैं कि अब तो मेरी गली में कोई स्कूटी एंटर होती है ना, मुझे आवाज आती है तो मुझे लगता है ये मेरे घर जो है ना अब पिज्जा आने लगा है। और उसका कोई टाइम भी नहीं है। कहते हैं कभी ये दिन में भी आ सकता है, ये वीकेंड पे भी आ सकता है, आम दिनों में भी आ सकता है, और रात के 2 बजे भी अक्सर मेरे घर जो है पिज्जा डिलीवर हो रहा है। वैसे ये वाकई बहुत हैरानकुन बात है, क्योंकि मैंने अब तक लाइफ में ऐसा नहीं देखा कि आपको 9 साल से गलती हो रही है। भाई आप एक ही एड्रेस पे पिज्जा लेकर जा रहे हो, एक ही एड्रेस पे लेकर जा रहे हो, दिन में 10-10 दफा लेकर जा रहे हो, वो बंदा तो प्लीज टॉर्चर करना बंद कर दे। वो जो शख्स हैं वो ये कहते हैं कि मुझे पता नहीं है ये मेरे साथ शरारत कौन कर रहा है, लेकिन अगर वो बंदा मुझे मिल जाए ना तो फिर उसके साथ अच्छा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 9 साल से नहीं मिला तो आपको नहीं मिलने लगा। और वो आके नहीं कह रहा कि मैंने आपके साथ ये छोटा सा मजाक किया है, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिला दें। तो हम सब परेशान होते हैं जब ऐसी कोई चीज़ ऑर्डर आपके घर आ जाता है। उस बंदे के सब्र को देख के आप भी सब्र कर लीजिएगा अगर आपके घर ऐसा ऑर्डर आता है। अब हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ हम कोरोना वायरस के हवाले से ही करेंगे। और जो इस वक्त करंट सिचुएशन है वो हमें आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नज़र आ रही है और हमें इस तमाम तर सूरत हाल पर बहुत ही बेहतर तरीके से अमल करना होगा। और अमल हम कैसे कर सकते हैं? SOPs के जरिए। बिल्कुल ऐसे ही SOPs पर अमल दरामद करके ही हम खुद भी महफूज रह सकते हैं, दूसरों को भी महफूज रख सकते हैं, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को महफूज रख सकते हैं। हम बाहर देखते हैं अभी भी जो है ना वो जो रुझान यही देखने में आ रहा है कि कोरोना नहीं है, कोरोना है भी तो हम उससे इफेक्ट नहीं हो सकते या हमारा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। ये सारी चीज़ें एक साइड पे हैं, लेकिन एहतियात फिर भी लाजम है। अगर आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, बड़ी हेल्थी डाइट लेते हैं, इसके बावजूद आपको ज़रूरत है कि आप मास्क पहने, आप सैनिटाइज़र यूज़ करें, आप जो बहुत ज़्यादा हजूम वाली जगह हैं वहाँ पर ना जाएं। कोरोना वायरस की जो तीसरी लहर है ये बहुत ही शदीद है। इस आलमी वबा के वार जो है वो दिन ब दिन हम देखें तो बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इशाल अवाम की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पंजाब हुकूमत ने सख्त फैसले करते हुए नई पाबंदियों का ऐलान किया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इंसदाद कोरोना काबीना कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कोरोना की शिद्दत के पेश नज़र सख्त इक़दामात की तौसीक़ की गई। फैसलों के मुताबिक 1 से 11 अप्रैल तक 12% शरह वाले शहरों में मौसर लॉकडाउन होगा और 1 तारीख से इंडोर और आउटडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। शाल ये पाबंदी सबसे ज्यादा जरूरी थी। लोग एक तो शादियां कर रहे थे और उस पे SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, फिर दूसरों को फोर्स कर रहे थे, लगाए जा रहे थे और फिर आपको फोर्सफुली शादियों में बुलाया जा रहा था। अगर आप नहीं भी जाना चाह रहे तो आपके ताल्लुकात ख़राब होंगे, आपकी रिश्तेदारियां टूट जाएंगी, आपको शादियों पे मजबूरन जाना पड़ रहा था। तो ये जो हुकूमती सतह पर पाबंदी लगाई गई है शादियों पर, इंडोर हो या आउटडोर, ये बहुत अच्छी है। बहुत सारे कपल्स जो हैं इस चीज़ से नाराज़ भी नज़र आते होंगे, लेकिन बहरहाल ये पाबंदियाँ ज़रूरी थी। नहीं, कपल्स के अम्मा अब्बा को ना ज़्यादा एतराज़ात होते हैं इसके ऊपर। खैर, सियासी, समाजी, सकाफती और खेलों की सरगर्मियों पर बंदिश होगी। लाहौर में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन नहीं चलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये फैसला बड़ा अहम है। दुकानें
शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे और हफ्ते में 2 दिन कारोबार बिल्कुल नहीं होगा, वो हफ्ता इतवार होगा, वीकेंड होगा। इस दौरान पार्क्स और रेस्टोरेंट्स भी बंद रहेंगे, सिर्फ टेक अवे की इजाजत होगी। आप जा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और फिर घर लेके जाकर उसको खा सकते हैं। काबीना कमेटी ने एनसीओसी के फैसलों पर सख्ती से अमल दरामद के लाहे अमल की भी मंजूरी दे दी है। सूबे में कोरोना केसेस की सबसे ज्यादा शरह सूबाई दारकूमत लाहौर में है, जो कि 23% है। 23% बताई गई, बिल्कुल इसी तरह से फैसलाबाद की बात कर लें, गुजरावाला की बात कर लें तो मुस्बत कोरोना केसेस की शरह 18% है, जबकि लाहौर जो है वो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 120% जो मुकदमात जो है तकरीबन दर्ज कर लिए गए हैं। हम अपने व्यूअर्स को ये बताते हैं, आप देखें कि हमने आपको कल बताया 23% के हवाले से, जो अब आज की रिपोर्ट आएगी उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन गुज़श्ता 24 घंटों में 21% जो है वो हम शरह देख रहे हैं जो मुस्बत केसेस की है लाहौर के अंदर। और बहुत ही ये हम अगर कहें गंभीर सूरत हाल है तो वाकई ऐसी है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर में किस तरीके से SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, सूरत हाल क्या है। कैप्टन साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये हमें सब बता दें, हमने ये सुना कि मास्क ना पहनने पर अब तो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पर्चा काटा जा रहा है, क्या कार्रवाई की जा सकती है? और क्या सिर्फ हमें ये बता दें, अवामी जगहों पर अगर मास्क नहीं पहना होगा तो फिर कार्रवाई होगी, या फिर गाड़ी के अंदर आप जा रहे हैं तब भी आपने मास्क लगाना होगा? इनफरादी तौर पर बता दीजिएगा क्या फैसला हुआ है, कैसे कार्रवाई की जाएगी? जी देखिए जी, मास्क पहनना जो है वो अब इंडिविजुअल जिम्मेदारी है सबकी। मैं इसको ऐसे वजाहत करता हूँ कि जहाँ तक कार्रवाई का ताल्लुक है, इसके ऊपर जो हमारा कानून है उसके मुताबिक FIR भी हो सकती है। और पिछले 2 दिन के अंदर लाहौर की इंतज़ामिया ने काफ़ी जो है वो इस पर तादीबी कार्रवाई की है और मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन 174 से ज़ायद FIR जो है वो सिर्फ लाहौर शहर में इसके ऊपर हुई है। बाकी जो ये बात है कि जी किस जगह पर पहनना है, तो इसको अगर मैं बहुत सादा तरीके से एक्सप्लेन करूं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलें और आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब इसमें तमाम के तमाम मुकामात जो है वो शामिल हो जाते हैं, यानी कि घर से निकलने से पहले आपने ये सोच के निकलना है कि मास्क के बगैर अगर बाहर निकले तो बेशक अगर आप कहीं इनफरादी तौर पर खड़े हैं या इज्तिमाई तौर पर खड़े हैं, किसी भी कैपेसिटी में है, तो आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। कमिश्नर साहब, लाहौर में 20% से ज़्यादा शरह मुस्बत होना किस कदर ख़राब सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है, और लाहौर में कौन से नए SOPs हैं जिन पर अमल दरामद शुरू किया जा रहा है? इन पर अमल दरामद के लिए कितनी सख्ती की जा रही है कि लोग इसको सीरियस भी लें? लेकिन ये पॉजिटिविटी जो है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी टर्म है। मतलब मैं आपको थोड़ा सा ऐसे बताता हूँ कि जब पॉजिटिविटी से मुराद ये होती है कि किसी एक गिवन डे के ऊपर हमने टोटल कितने टेस्ट किए और उसमें से कितने लोग पॉजिटिव आए या कितने लोगों का रिजल्ट जो है या उनका जो कोरोना का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो अगर आप कम टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिविटी ज़्यादा होगी और अगर आप ज़्यादा टेस्ट करेंगे तो ये पॉजिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा ख़तरनाक बात है किसी भी टाइम पर वो ये देखने वाली है कि हमारे अस्पतालों में कितने लोग हैं, और अगर हमारे अस्पतालों में तादाद जो है वो बढ़ रही हो और हमारे पास बेड्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही हो, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही हो, तो ये ख़तरनाक इशारा है। और अगर आप इस हवाले से इस वक्त देखें तो लाहौर के अंदर जो इस वक्त हमारी बेड ऑक्यूपेंसी है ये तकरीबन वो हो चुकी है जो 16-17 जून को थी सन 2020 में। तो ये सूरत हाल जो है ऑब्वियसली इस वक्त जो है वो इंडिकेट कर रही है कि वायरस जो है वो तेज़ी से फैल रहा है। और अगर आप थोड़ा सा इसको माजी में जाके देखें तो ये तकरीबन चौथा हफ्ता है जब मुसलसल जो है वो केसेस के अंदर जो इजाफा है वो ठीक है। कमिश्नर साहब, ये भी बात हो रही थी कि 50% जो मुलाजमीन हैं उनको दफातर में बुलाया जाए। लाहौर में सरकारी और प्राइवेट इदारों में मुलाजमीन की हाजिरी में कमी देखने में नहीं आ रही है, इस हवाले से हुकूमत की क्या पॉलिसी है, कोई एक्शन लिया जाएगा? जी, पॉलिसी बिल्कुल 50% की है और 50% से ज़ायद अगर किसी जगह पर ऑक्यूपेंसी है तो वो हुकूमती अहकामात की वायलेशन है। हम इंशाल्लाह ताला इस पॉलिसी के ऊपर न सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन कराएंगे बल्कि इस तरह का मैकेनिज्म भी बनाएंगे कि हमारी टीम जो है वो गाए बगाए जाके देखें कि जो ऑक्यूपेंसी है वो 50% पे मेंटेन की जा रही है। सही। कमिश्नर साहब, लाहौर के अस्पतालों में भी जगह तेज़ी से कम हो रही है, हम देख रहे हैं। अगर केसेस ऐसे ही बढ़ते रहे तो मरीजों के लिए क्या कोई मुतबादल इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, इम्पॉर्टेंट बात है ये जो आपने की है। देखें, मुतबादल इंतजाम तो किया जा रहा है, पहले भी किया है। मेयो अस्पताल के अंदर भी तकरीबन 40-45 नए वेंटिलेटर ऐड हुए हैं पिछले 3-4 दिनों के अंदर। अगले दिनों में भी ऐड हो जाएंगे 30-34 वेंटिलेटर्स और का भी इंतजाम हुआ है और भी ऐड होंगे सिस्टम के अंदर। लेकिन देखें, हल तो ये नहीं है। दुनिया का कोई भी हेल्थ सिस्टम जो है वो इस तरह से केसेस बढ़ रहे होंगे तो उनके सामने कोलैप्स करेगा, और किया है। अगर हमने याद करें तो पिछले साल हमने देखा पूरी दुनिया से ये एविडेंस आया कि मुख्तलिफ
जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज़ के हेल्थ सिस्टम्स कोलैप्स हुए और कोरोना के आगे बेबस हुए, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम जहाँ अपने हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करेंगे, ऑब्वियसली बेड्स का इजाफा भी किया जाएगा, वेंटिलेटर्स का भी किया जाएगा, किया भी जा रहा है, वहाँ ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसके स्प्रेड को कंट्रोल करें, इस डिज़ीज़ को बढ़ने से रोकें, इसको प्रिवेंट करें कि ये ना फैले। जिस हवाले से ये नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस ली जा रही हैं और आज जो फैसले हुए उसी सिलसिले की कड़ी हैं। अब असल में इम्तिहान हमारा ये है कि हम कितनी ईमानदारी और कितनी सख्ती के साथ इन फैसलों पर अमल दरामद करते हैं या करवाते हैं। ईमानदारी जो है वो हमारी सोसाइटी में हम, मेरे और आपके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर है, और जो सख्ती है वो सरकारी सतह पर है कि सरकार इसको कितना सीरियसली इम्प्लीमेंट कराती है। तो ये दोनों चीज़ें लाजिम मलजूम है, लोगों का हमारे साथ तावन करना और इंतज़ामिया का ये ठान लेना कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर इसकी अमल दरामद करना है। ये बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीज़ें साथ मिलके हमें जो है मस्बत नताइज देंगे। कमिश्नर साहब ये भी हमें बता दें कि जिस तरह हम लाहौर में बात कर रहे हैं, मुस्बत केसेस की शरह अब 21% के करीब पहुँच चुकी है, तो अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं खुदा न खास्ता, तो लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी क्या बंद किए जा सकते हैं? हमने ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो सख्त फैसले कर ही लिए, अगर ऐसा होता है तो इमरजेंसी की सूरत में मुसाफिरों को क्या करना होगा? नहीं जी, अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं है कि हम लाहौर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स बंद करें, और चूँकि इस तरह का फैसला नहीं है इसलिए मुसाफिरों को इस हवाले से कुछ भी नहीं करना होगा। हाँ, अलबत्ता ये है कि हमने जो हमारा ट्रैवलिंग है उसके ऊपर ये पाबंदी ज़रूर लगाई है कि वो 50% ऑक्यूपेंसी के मूव करेंगे और उसको इंशाल्लाह ताला इंश्योर कराया जाएगा और कराया जा भी रहा है। सही। तो कमिश्नर साहब, लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो फैसले सामने आए हैं हम देख रहे हैं, तो क्या ऑनलाइन टैक्सी सर्विसेज पर भी इसका इतलाक होगा, पाबंदी आयद की जा रही है? देखिए जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से तो ये फैसला किया गया कि जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं इनके ऊपर पाबंदी है अगले कम से कम 10 से 12 दिनों के लिए। जैसे ही ऑर्डर आएगा वो सूरत ज़्यादा जो वाज़ेह भी हो जाएगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो विद इन द सिटी है उसमें जो मास ट्रांजिट सिस्टम्स हैं उनको बंद किया गया है। जहाँ तक आपने ऑनलाइन IT से बात की या टैक्स सर्विसेज की बात की, वो उनको एग्जेम्पशन रहेगी और वो चलती रहेगी। बिल्कुल ठीक है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, और आप सबके लिए इसमें अहम चीज़ ये है, जिस वक्त आपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखना है उस वक्त SOPs का इत्तलाक आपके ऊपर हो जाएगा, और फिर अगर आपने मास्क नहीं पहना, आप SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, तो आपके खिलाफ FIR होगी, और FIRs इस वक्त हो भी रही हैं। और ट्रांसपोर्ट के हवाले से भी पता लगा हमें शाल के ऑरेंज लाइन मेट्रो बंद होगी, और मेट्रो जो है वो भी बिल्कुल बंद होगी, और जो दूसरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें 50% जो है वो भी आप पैसेंजर बिठा सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने भी मास्क नहीं पहना हुआ तो उस सूरत में भी कार्रवाई अमल में आएगी। बिल्कुल। अब आप जो हैं अगर खुद से आप नहीं SOPs पर अमल दरामद कर रहे, तो अब आपको इस खौफ से ही कर लेना चाहिए कि भाई आप किसी और मुश्किल में भी पड़ सकते हैं, और दूसरों को वैसे मुश्किल में ना डालें जब इतने ज्यादा केसेस आ रहे हैं। अब खा किसी भी शहर में मौजूद क्यों नहीं है, और उधर अगर मुस्बत जो शरह है केसेस की वो लाहौर जितनी नहीं भी है, फिर भी आपको अमल करना चाहिए ताकि आपके शहर में वो शरह बढ़कर लाहौर जितनी खुदा बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये कोरोना वायरस जो ये किसी अमीर या गरीब का लिहाज नहीं कर रहा। ये बिल्कुल हो रहा है, बड़ों में भी, छोटों में भी, अमीरों में भी, गरीबों में भी। और हम वही रिपोर्ट हुआ था कि जो सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी भी इससे मुतासिर हुए हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतासिर हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी किसी भी वक्त इससे मुतासिर हो सकता है। जी बिल्कुल, वो भी इससे मुतासिर हुए हैं। कोरोना वायरस का शिकार होने वालों में बड़े बड़े नाम भी हैं भाई, छोटे भी हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, और अमीर से लेकर गरीब तक सब इसकी जद में। एक रिपोर्ट हो रहा था केस के पिम्स में 7 दिन का जो बच्चा है उसको वालिदा से कोरोना वायरस मुंतकिल हुआ है और उसको पिम्स में दाखिल करवाया गया है। तो देख लें कि हम नौमौलूद की कल बात कर रहे थे कि वहां से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनमें भी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अपने बच्चों का भी ख्याल रखें, और उनके लिए कम अज कम आप ऐसा करें कि एहतियात कर लें। तशवीशनाक बात यह है कि मुल्क में कोविड केसेस की मुस्बत आने की शरह बढ़कर 11.2% अब हो चुकी है। हर रोज 4000 से ज्यादा वायरस के जो केसेस हैं वो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। है। इसी वजह से NCOC ने मुल्क भर में इंडोर आउटडोर तकरीबात पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ऐसे शहर या अजला जहां 3 दिन तक मुसलसल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% या इससे ज़्यादा होगी, वहां 5 अप्रैल से शादी की तमाम तकरीबात चाहे वो इंडोर हों या आउटडोर, उन पर पाबंदी आयद होगी। और अब हम बात कर लेते हैं शहर इक़्तिदार की भी, जहां पर कोरोना बेकाबू हो चुका है और मरीजों के लिए मुख्तस 3 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड जो हैं वो मुकम्मल भर चुके हैं। और ये UK वेरिएंट जो है तेजी से बच्चों को भी अपना निशाना बना रहा है। इस्लामाबाद के पिम्स में
कोरोना से मुतासरा नौमौलूद को दाखिल किया गया है, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। और इससे कबल वफाकी दारुल हुकूमत में नौमौलूद से यानी कि बच्चा पैदा हुआ तब से लेकर 10 साल तक के 43 बच्चों को कोरोना मुस्बत रिपोर्ट हुआ था और इसके बाद उनको अस्पताल लाया गया। बिल्कुल ऐसे। और जब बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं या बच्चों को पता चल जाता है बड़ों को कि बच्चों को कोरोना हो गया, तो माँ बाप के लिए वो सूरत हाल सबसे ज्यादा अजियतनाक होती है। तो अगर आप इस अजियत से बचना चाहते हैं तो अपने बच्चों को इस चीज की तरगीब दें कि भाई मास्क लगाओ, आप बार बार हाथ धो, सैनिटाइज करो, क्योंकि आप अगर अपने बच्चों को सिखाएंगे तो ही वो इस पर अमल करेंगे। और आप खुद भी, सबसे पहले तो आपको खुद ये सीखना होगा कि आपने किस तरीके से महफूज रहना है। खुदारा अब मान जाएं कि कोरोना वायरस वाकई है, ये किसी की तरफ से आपको ऐसे ही बात नहीं की जा रही है। केसेस में इजाफे के पेश नज़र मुतअद्दिद इलाकों में स्मार्ट और मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिफिकेशन के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत में 1 अप्रैल से शादियों और दीगर तकरीबात पर बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी होगी। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, सोशल तकरीबात हों, कल्चरल तकरीबात हों या मजहबी तकरीबात हों, वो भी नहीं हो सकेंगी। क्या फैसले किए गए हैं? डीसी इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। हमजा शफकात साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इस्लामाबाद में कोरोना की तीसरी लहर इतनी तेजी से फैलने की आप वजह क्या समझ रहे हैं? क्या यूके वेरिएंट है? लंदन से आने वाली फ्लाइट्स ने सूरत हाल को मजीद खराब किया? जो इस्लामाबाद में भी लेटेस्ट केसेस बहुत ज़्यादा पड़े हैं। लोग समझ रहे हैं कि शायद लंदन का जो स्ट्रेन आया है वो स्ट्रेन तो आया है, लेकिन आप देखें कि जितनी फ्लाइट्स इंग्लैंड से आ रही थी वो तो कोरोना अपने टेस्ट करा के आ रहे थे। तो ये असल में हुआ यही कि कोई ना कोई फॉल्स नेगेटिव आता है, वो स्किप कर जाता है, वो आ जाता है, वो फैल जाता है। लेकिन असल जो वजह फैलने की बनी है वो एक तो ये था कि तमाम स्कूल्स भी खुले हुए थे, होटल्स खुल गए हुए थे और लोगों ने इतना कैजुअली इस सारी चीज को लिया है, बिल्कुल कोई SOPs फॉलो अप नहीं किए। और इंतजामिया भी सच्ची बात की कि हम लोग भी इसको कैजुअल ले चुके हुए थे कि जी अब सेकंड वेव हो चुकी है, वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गई है, तो अब ये नहीं फैलेगा। लेकिन इसने टेरिबली फेंका, इतनी तेजी से फैला कि अभी भी इस्लामाबाद के अंदर 8000 पॉजिटिव केसेस हैं। एक दिन में 700 केसेस हो रहे हैं और 700 केसेस एक दिन का मतलब है कि इनमें से 1% की डेथ होगी। तो ये वेंटिलेटर्स भी हमारे फिल अप हो रहे हैं। लेकिन हमने आज से 6-7 दिन पहले ये जब हमें पता चला कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमने मैसिव एक्शन लेने स्टार्ट कर दिए और अभी आपके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो पॉजिटिविटी है वो कोरोना तीसरी लहर की बात कर रहे हैं कि सख्त तो है। इस्लामाबाद में बड़ी तादाद में बच्चे भी इससे मुतासिर हो रहे हैं। क्या आपके पास कोई अदाद शुमार हैं कि गुज़श्ता चंद दिनों में कितने बच्चे कोरोना का शिकार हुए और इस वक्त अस्पतालों में कितने बच्चे दाखिल हैं? जी बिल्कुल, अभी जो हमारा जो लेटेस्ट ये जो वेव फैली है, इससे पहले ये होता था कि क्योंकि स्कूल्स बंद थे और पूरा साल आपको पता है कि स्कूल बंद ही रहे थे, तो बच्चों के अंदर ये फैल नहीं रहा था और पता भी नहीं चल रहा था। अभी जब स्कूल्स के अंदर हमने टेस्टिंग की तो थर्ड वेव के अंदर तो हमें पता चला है कि अगर हम डेली 100 टेस्ट करते हैं और उसमें से 16 पॉजिटिव आ रहे हैं तो उसमें से 3 या 4 जो है वो छोटी उम्र के बच्चे भी हैं जो पॉजिटिव आ रहे हैं। और पहले ये समझा जाता था कि इस्लामाबाद के अंदर भी 30 साल से कम उम्र की डेथ्स नहीं हुई थी, लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली एक आध डेथ ऐसी भी हुई है जिसमें बच्चे की उम्र 30 साल से कम थी। और जो हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं वो भी हमें बता रहे हैं कि ये बच्चों में भी उसी स्पीड से फैलता है जितनी स्पीड से ये बड़ों में फैलता है और इसमें बच्चों में भी सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इस लिहाज से बच्चों का भी उतना ही ख्याल करना जरूरी है जितना हम ओल्ड एज या ऐसे लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज थी उनका ख्याल करें। कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद कराने के लिए इंतजामिया इकदाम क्या कर रही है? हमने आपको तो देखा, आप जा रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, मार्केट्स में भी जा रहे हैं, लोगों को मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं, लेकिन पंजाब में हमने ये देखा है कि अब तो यहाँ पर FIR काटनी शुरू कर दी गई है। क्या इस्लामाबाद में भी पंजाब की तर्ज पे मास्क न पहनने पर FIR काटी जा रही है? इस्लामाबाद के अंदर भी जो हमने अब इंतजामी तौर पे इंटरवेंशंस किए हैं जिनको हम NPI कहते हैं, नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस। इसमें हमने कल भी तकरीबन 40 बंदों पे पर्चा दिया है। 18 बंदे हमने अरेस्ट किए हैं जो मास्क नहीं पहन रहे थे, 144 की वायलेशन कर रहे थे। तमाम पार्क हम बंद कर चुके हुए हैं, शादियां हम बंद कर चुके हुए हैं। इंडोर शादियां जो हैं वो तो कल ही से बंद कर दी थी और 1 अप्रैल से हम तमाम हर किस्म की शादी के फंक्शंस, आउटडोर फंक्शंस, फेस्टिवल सब कुछ बंद कर रहे हैं। जो बड़े बड़े गैदरिंग्स हो रही थी उनको हमने मना कर दिया। इवन शबे बारात की जो गैदरिंग्स होती थी कब्रिस्तान पे वो भी हमने अलाउ नहीं की। मास्क के ऊपर भी बगैर मास्क के हमें जो ओपन एरिया में नजर आ रहा है, जो हमें इनक्लोज एरिया में नजर आ रहा है वो दुकान भी हम सील कर रहे हैं। 400 से ज्यादा दुकानें हमने सील की हैं, 100 से ज्यादा हमने होटल्स को भी, जो रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी सील किया है और शादी हाल तो हम बिल्कुल ही बंद कर चुके हुए हैं। तो हमारी ये मैसिव कैंपेन जारी है और इंशाल्लाह मैं काफी होपफुल हूँ कि अगले 6-7 दिन में अगर अवाम ने थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट किया तो ये जो हमारी पॉजिटिविटी है इसको हम नीचे ले आएंगे। हमजा साहब, अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ रही है, कैपेसिटी खत्म हो रही है। इस सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए अस्पतालों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं?
ये बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर ये क्यों कम हो रही है। हॉस्पिटल्स पाकिस्तान के तो दूर की बात है, अगर आप न्यूयॉर्क का भी हॉस्पिटल्स देख लें, दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है और दुनिया के बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास हेल्थ का था, इसके बावजूद वो चोक हो गया जब इतनी तेजी से लोग एहतियात नहीं करते और उनमें वायरस फैले, तो वो चोक हो गया और लोग वहाँ पे गैलरीज में लेटे होते थे, जमीनों पे लेटे होते थे और उनके लिए बेड्स के ऊपर जगह नहीं होती थी। और अगर यही हाल रहा, लोगों ने एहतियात ना की, तो इधर भी खुदा ना करे ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन इसलिए हमने बहुत तेजी से SOPs पे इम्प्लीमेंटेशन की है। इस टाइम इस्लामाबाद के अंदर हमारे जो 600 के करीब कोरोना के बेड्स हैं, उसमें से 64% हमारे ऑक्यूपाइड हैं, बाकी हमारे खाली हैं। और इंशाल्लाह ये जो हम NPIs कर रहे हैं, लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जा रहे हैं, हम अपने हॉस्पिटल के सिस्टम को चोक नहीं होने देंगे। बिल्कुल है हमजा शफकात साहब। इस्लामाबाद में तो इस वक्त कोरोना के हवाले से जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा है, जिस तरीके से आप भी हमें बता रहे हैं, लेकिन आप ज़रा इस पूरी सूरत हाल को करीब से देख रहे हैं, इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब जिस तरीके से स्मार्ट लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है, क्या हम उम्मीद रखें कि आने वाले दिनों में जो केसेज हैं वो कुछ कम होंगे? इम्कानात हैं इस तरह के? इस्लामाबाद में लेटेस्ट सिचुएशन ये है कि तकरीबन 8000 के करीब हमारे एक्टिव केसेस हैं। 9 सेक्टर्स हम सील कर चुके हुए हैं, जिनमें स्वां गार्डन है, बैरिया टाउन है, DHA फेज 2 है। इस तरह के कई एरियाज को हम स्मार्ट लॉकडाउन के तौर पे सील कर रहे हैं। जो पॉजिटिविटी रेशो थी, मैंने आपको बताया कि पहले 700 केसेस हमारे पर डे हो रहे हैं और इसको हमने इंशाल्लाह 100 से नीचे केसेस पर डे पे लेके आना है, ताकि हमारा हेल्थ सिस्टम चोक ना हो। और मेरे ख्याल में अगर अगले 6-7-8 दिन आवाम ने हमारे साथ कोऑपरेट किया और हमारा ये एक्टिव कैंपेन जो एडमिनिस्ट्रेशन इस टाइम कर रही है, इस्लामाबाद इंतजामिया और पुलिस, और साथ साथ वैक्सीनेशन भी होती जा रही है, तो इंशाल्लाह ये अगले 10-15 दिन के अंदर अंदर हम पूरी तरह कंट्रोल पा जाएंगे इसके ऊपर। कंट्रोल कर पाएंगे। DC इस्लामाबाद हमजा शफकात साहब सब सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने, आपका बहुत शुक्रिया। वो जिस तरीके से कह रहे हैं, अच्छा फॉल्स नेगेटिव की एक टर्म उन्होंने इस्तेमाल की अपनी गुफ्तगू के अंदर, कि अक्सर ऐसा आता है कि कोरोना टेस्ट जब आप करवाते हैं तो वो 100% रिलायबल नहीं है, उसके अंदर गलती रह जाती है। तो जब कोई फ्लाइट्स भी ऐसी आ रही थी, वो कह रहे थे कि फॉल्स नेगेटिव हो सकते थे, कि जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हो, जो गलती से आई हो। इसीलिए हमेशा जिसको कोरोना वायरस होता है शाल, उसके 2 टेस्ट करवाए जाते हैं कि 2 नेगेटिव हो, तो फिर उसको ये भी तो हो सकता है कि जब आपने टेस्ट करवाया, सिम्टम्स या आपके अंदर वायरस जो है वो उसके बाद थोड़े कुछ देर के बाद जो है वो क्लियर होना शुरू हुआ कि आप कोरोना से इफेक्ट हो चुके हैं, आप उसके कैरियर बाद में थे। खैर, हम क्या कर सकते हैं? हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, और अगर हमें लगे कि हमें जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है और अलामात कोरोना वाली हैं, जो हमें इंतजामिया की जानिब से भी बताई जा रही हैं, हुकूमत की जानिब से भी, तो फिर हमें फौरी टेस्ट करवाना चाहिए और खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं चल। जी बिल्कुल, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।